प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं वर्ग 10 की हिंदी साहित्य की बुक, जिसमें खंड काव्य के बारे में आज जानेंगे। खंड काव्य में गुरु नानक इनके जीवन परिचय एवं इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ साहित्य के बारे में जानेंगे, जो बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। इनका जन्म स्थान नानकाना साहब कहलाता है। इनका जन्म स्थान नानकाना साहब कहलाता है, जो अब पाकिस्तान में है। इनके पिता का नाम कलू चंद खत्री है। इनके पिता का नाम कलू चंद खत्री है। माँ का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्यम किया। इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्यम या प्रयास किया, किंतु इनका मन भक्ति की ओर अधिकाधिक झुकता गया। इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया। मतलब हिंदुओं को भी पूजा करने के लिए और मुसलमानों को भी समान धार्मिक उपासना पर बल दिया। वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। गुरु नानक ने व्यापक देशाटन किया और मक्का मदीना तक की यात्रा की। मुगल साम्राज्य बाबर से भी इनकी भेंट हुई थी। गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। गुरु नानक ने पंजाबी के साथ हिंदी में भी कविताएं की। इनकी हिंदी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल है। इनके भक्ति और विनय के पद बहुत मार्मिक है। इनके दोहों में जीवन के अनुभव उसी प्रकार गूंथे हैं जैसे कबीर की रचनाओं में, लेकिन इन्होंने उलटवासी शैली नहीं अपनाई। इनके उपदेशों के अंतर्गत गुरु की महत्ता, संसार की क्षण भंगुरता, ब्रह्मा की सर्वशक्तिमत्ता, नाम जप की महिमा, ईश्वर की सर्वव्यापकता आदि बातें मिलती है। इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने सन 1604 ईस्वी में किया, जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गुरु नानक की रचनाएं हैं जपू जी, आशा दीवार, रही रास और सोहिला। कहते हैं कि सन 1539 ईस्वी में इन्होंने वाह गुरु कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। सन 1539 ईस्वी में इन्होंने वाह गुरु कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक गुरु नानक हिंदी की निर्गुण भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि है। पंजाबी मिश्रित
ब्रज भाषा में रचित इनके पद सरल सच्चे हृदय की भक्ति भावना में डूबे उद्गार हैं। इन पदों में कबीर की तरह प्रखर सामाजिक विद्रोह भावना भले ही न दिखाई पड़ती हो, किंतु धर्म उपासना के कर्म कांड मूलक सांप्रदायिक स्वरूप की आलोचना तथा सामाजिक भेदभाव के स्थान पर प्रेम के आधार पर सहज सद्भावना की प्रतिष्ठा दिखलाई पड़ती है। नानक के पद वास्तव में प्रेम एवं भक्ति के प्रभावशाली मधुर गीत है। यहाँ नानक के ऐसे दो महत्वपूर्ण पद प्रस्तुत है। प्रथम पद बाहरी वेशभूषा पूजा पाठ और कर्मकांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल देता है, क्योंकि नाम कीर्तन ही सच्ची अस्थाई शांति देकर व्यक्ति को इस दुखमय जीवन के पार पहुंचा पाता है। द्वितीय पद में सुख दुख में एक समान उदासीन रहते हुए मानसिक दुर्गुणों के ऊपर उठकर अंतःकरण की निर्मलता हासिल करने पर जोर दिया गया है। संत कवि गुरु की कृपा प्राप्त इस पद में गोविंद के एकाकार होने की प्रेरणा देता है। राम नाम बिनु बिरथे जगी जगनामा, राम नाम बिनु बिरथे जगी जनमा, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, भिखु बाखै भिखु खाबै भिखु बोले बिनु नावे निफलु मटी भरमना भरमना। पुस्तक पाठ व्याकरण बखानै संधिया कर्म निकाल करे बिनु गुरसबद मुक्ति कहा प्राणी, राम नाम बिनु अरुझि मारे मरे। दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीरथ भवनु अति भ्रमनु करे, राम नाम बिनु शांति न आवे जपी हरि हरि नाम तुम पारी परै। जटा मुकुट तन भसम लगाई बसन छोड़ी तन नगन भया, जेते जीव संत जल थल अहि महिअल जत्र तत्र तू सरब जिया। गुरु प्रसादी राखिले जन को हरि रस नामक झोली पिया। जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु है नहीं जाके कंचन माटी जाने। नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना, हरस शोक ते रहे नियारो नहीं मान उपमाना। आशा मनसा सकल त्यागी कै जग ते राहे निराशा, काम क्रोध जोहि परसे नाही नाहिन तेहि घट ब्रह्मा निवासा। गुरु कृपा
जो ही नर पे किन्हीं तिन्ह तिन्ह यह जुगति पिछानी नानक लीन भयो गोविंद सो जेव पानी संग पानी। व्यर्थ का अर्थ होता है व्यर्थ ही, जगी का अर्थ होता है संसार में, बिखु का अर्थ होता है विषम, नावय नाम, निह फलु निष्फल, मति मति बुद्धि, संध्या संध्या या संध्याकालीन उपासना, गुरु शब्द गुरु का आदेश, अरुझि उलझ कर, दंड या दंड दंड का अर्थ होता है दंड, साधु लोग जिसे वैराग्य के चिन्ह के रूप में धारण करते हैं, शिखा अर्थात चोटी, सुत अर्थात जनेऊ, जीव जीव का अर्थ होता है जीव, जंत जंत मतलब जंतु या प्राणी, महिअल महितल या धरती पर, कंचन अर्थात सोना, स्तुति स्तुति या प्रार्थना, न्यारे न्याय या अलग पृथक, परसरे स्पर्श, घट घरा प्रतिकार दो देह या शरीर, जुगति युक्ति या उपाय, पिछानी पहचानी। फिलहाल के लिए आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।